Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is perimeter and area. तो जब भी हम perimeter and area की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स हैं हम उनका एक एरिया, उनकी बाउंड्री की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनके भी आप हम ये सब करेंगे एंड चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। So first we are going to our introduction part, that is the perimeter is the distance around a closed figure. The word perimeter is derived from peri, which means around and meter means measure. तो पेरी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप कोई फिगर देखते हैं उसके अराउंड अगर उसकी बात करें, उसके चारों बाउंड्री या ऑल थ्री साइड्स, तो उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, दैट इज आर पेरीमीटर। एंड द पेरीमीटर इज मेजर्ड अराउंड something. There are many everyday applications of the perimeter. For example, a farmer measures the perimeter of a field to determine the length of the wire needed for fencing. Since perimeter is a distance around a figure, it is expressed in units of length like meter, centimeter and kilometers. तो हमेशा हम यहाँ पर सिंगल यूनिट में जस्ट लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में हम उसको मेजर होते हैं। So first here we are having perimeter of triangle, and the perimeter of triangle is sum of length of all three sides. So here we are having sum of length of all the three sides, that's like AB plus BC plus CA. तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। और इफ़ वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल तो उसका पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, जो भी हमें गिवन होगी। आफ्टर दैट हेयर वी आर हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हमें यहाँ पर पता है कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2 लेंथ हो गई और यहाँ पर 2 ब्रेथ हो गई। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आप देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, अब यहाँ पर जो स्क्वायर है उसकी जो साइड्स है 1 2 3 4 साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, दैट इज 4 इंटू साइड। चलिए, इतना करने के बाद आते हैं यहाँ पर ऑल्सो द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज पेरीमीटर बाय 4। अगर हमें साइड निकालनी है, पेरीमीटर गिवन है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल हैव आवर साइड। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स की बात करें तो जैसे कि हमारे पास हो गया यहाँ पे फिगर्स गिवन है जस्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की शेप है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी साइड्स के बने आपको उन साइड्स का सम करना है। जैसे ये और ये, तो अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे हो गया ए बी, देन बी सी, देन सी डी, डी ई एफ, एफ जी एंड जी ए। यहाँ पे जितनी भी साइड्स है हम उनका क्या करेंगे, सम, ठीक है, पेरीमीटर निकालने के लिए। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेललोग्राम। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, या फिर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स, जो भी एडजेसेंट साइड्स हैं उनका सम। ओके, चलिए, तो here we are having area. So area is a surface covered in a plane by a closed boundary. जो भी surface cover होता है boundary के थ्रू से हम क्या बोलते हैं, area. And area measures the surface. The unit of area is meter square और centimeter square. तो जब भी हम area की बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रिप्रेजेंट होता है। For the first figure we are having area of rectangle. Area of rectangle क्या होगा, just like area equals to length into breadth. Then we are having area of a square. So square का area निकालेंगे तो that is area equals to side square. Then we are having area of triangle. So area of triangle equals to half into base into height. Okay. Then we are having area of parallelogram. तो parallelogram का area होता है base into height, ठीक है। और वो जो base होगा और उसकी corresponding height होगी, तभी हम यहाँ पर area निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते अगर हमें बेस ए वाला गिवन है और हाइट यहाँ पर गिवन है, ठीक है।
तो इस केस में हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे. ओके, सो here we are having our exercise that is 12.1 and we have question number 1, find the perimeter of the following figures. Okay, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं, दिस वन. चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर निकालना है, तो हमें सारी जो भी साइड्स की वन है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे करके उसको कंप्लीट करेंगे. तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम सबको ऐड करेंगे, जस्ट लाइक 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ तक फिनिश हो गया. देन वी आर हैविंग 4 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर, and again this 2 centimeter and last we are having 2 centimeter. तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 2 10, 18 19 20 20 22 24 and 28. So this is 28 centimeter. Okay, so the perimeter of this figure is 28 centimeter. चलिए, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं. सो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर. तो यहाँ पर हमें दो साइड्स गिवन है, ए बी एंड ए डी. ए बी की बात करेंगे तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दिस इज ए बी सी डी. ए बी इज गिवन दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए यहाँ पर निकालेंगे हम एरिया of rectangle equals to length into breadth. So लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक 12 सेंटीमीटर. ब्रेथ है हमारे पास कितनी, 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे कहेंगे दैट इज 12 5 60 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर. सो चलिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले. सो हियर वी आर हैविंग ए बी सी और यहाँ पे लिख लेते हैं बी. ओके, तो बी सी ए जो एंगल है 90 डिग्री है, तो हमें बोलेगा बी सी कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड देन सी ए दिस वन 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हाफ, तो देखिए हाफ ही रहेगा. बेस हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 7, और हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर. तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 7 5 35 बाई 2 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर आंसर. ओके, सो आगे देखते हैं. सो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16. सो देखिए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो ऐसे गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 880 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 44 मीटर. देन फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो हमें पेरीमीटर निकालना है. ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो जब भी हम फेंसिंग की बात करें तो हमेशा बाउंड्री पर होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए. तो यहाँ पर मीटर का रेट गिवन है. तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेथ निकालते हैं. तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ गिवन है. ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, जस्ट लाइक हियर वी आर लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पर आ गया दैट इज 880 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ कितने हमारे पास, 44 मीटर. ब्रेथ हमें यहाँ पर निकालनी है.
तो चलिए ये मल्टीप्लाई में दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 44 मीटर। तो इसको 2 टाइम्स करेंगे, दैट इज 20। ओके, एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेथ आ गई हमारे पास 20 मीटर इक्वल्स टू ब्रेथ। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसको निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो टू ही रहेगा, लेंथ कितनी हमारे पास 44, ब्रेथ कितनी हमारे पास 20, ट्वाइस ऑफ दैट इज 64 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 6 2 ज़ा 12, दिस इज सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट गिवन थी, दैट इज 5 रुपीज़ आई थिंक, सॉरी यहाँ पर मीटर में यूनिट गिवन है, सो दिस इज मीटर। यस, तो यहाँ पर हमें फेंसिंग की पर मीटर कॉस्ट गिवन है 5 रुपीज़। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। सो यहाँ पर करेंगे हम जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ 1 मीटर fencing equals to ₹5. Okay, then we are having cost of 128 meter fencing is ₹5 into 128. तो करेंगे तो 8 5 is 40, 0 4 5 to the 10 or 4 14, carry 1, find the 6. So we are having 640. ओके, सो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे। ओके, सो हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक, दैट इज एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। तो ये बेसिकली जो टॉपिक होता है, ओके, तो ये जो एरिया है हमारे पास, सो दिस इज एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। तो हमेशा आपने देखा होगा पार्क की बाउंड्री पे हम कुछ वॉकिंग करने के लिए एक पेडेस्ट्रियन बना लेते हैं, उसको लोग वॉक करते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। बीच में हमारा क्या होता है, ग्रास एरिया, और ये बाउंड्री पर होता है हमारा वॉकिंग एरिया। ठीक है, तो चलिए, तो इस टाइप के हमें एरिया निकालने के लिए बेसिकली करना क्या होता है, आपके पास यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स होते हैं, एक बिगर रेक्टेंगल दिस वन एंड एक स्मॉलर रेक्टेंगल। तो दोनों का एरिया निकाल के हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, उससे हम क्या निकाल सके, एरिया ऑफ रोड। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर दूसरा मेथड देखा जाए, सेकंड केस, तो यहाँ पर क्या है कि हम सेंटर में रोड्स बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पार्क में कॉर्नर्स में क्या होते हैं, ग्रास एरिया होता है, और सेंटर में हम ऐसे रोड बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पार्ट को और इस पार्ट का एरिया निकालते हैं, और जैसे हमने इसका एरिया निकाला प्लस यहाँ से इसका एरिया निकाला, तो आपने देखा ये वाला जो पार्ट है ये 2 टाइम्स कवर कर लिया आपने। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास हो गया 1 2 3। तो जो 2 रेक्टेंगल्स हम यहाँ पे फॉर्म होते दिख रहे हैं उसका एरिया हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, चलिए हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 12.2। सो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So here we are having a lawn is 80 meter long and 60 meter wide. Okay, there is a swimming pool of length this and this in this lawn. What will be the cost of putting grass in the remaining part of the field at 30 per square meter? So चलिए एक इमेज बना लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ओके, और यहाँ पर हम एक स्विमिंग पूल बना देते हैं सेंटर में। ओके, तो अब हमें ये क्या करना है, ये जो साइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है दिस वन, यहाँ पर ग्रास लगानी है। ठीक है, उस ग्रास के लिए पहले हमें इसका एरिया पता होना चाहिए, और फिर उसका हम क्या करेंगे,
कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर एस। अगर हमें ग्रास एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्रास पार्ट। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर यही करते हैं। सो हमें निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ ग्रास फील्ड। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, चलिए तो ए बी सी डी में देखेंगे तो हमारे पास जो लेंथ थी वो कितनी थी, लाइक 80 मीटर एंड 60 मीटर। चलिए फिगर पर आते हैं वापस। तो यहाँ पर ये हमें गिवन था 80 मीटर और ये गिवन था 60 मीटर, एंड जो पुल की डायमेंशन वो कितने 20 मीटर, तो ये हमें 20 मीटर गिवन है और ये 6 मीटर गिवन है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर जस्ट लाइक 20 मीटर इंटू 6 मीटर। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 8 6 दिस इज 48 एंड 00 मीटर। ओके, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दिस इज 120 मीटर। क्लियर, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज 0, दिस इज 8, 7 माइनस 1, दिस इज 6, 4, तो 4 ही रहेगा। सो वी आर इन 4680 मीटर। Now we have to find the cost of putting grass in the remaining part. So यहाँ पर हमें गिवन है cost of grass field 1 मीटर स्क्वायर, वो हमें कितना गिवन है 30 रुपीज़। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ ग्रास फील्ड 4680 मीटर स्क्वायर इज, ये हो जाएगा ₹30 इंटू 4680। सो यहाँ पे करेंगे 3 8 3 24, दिस इज 2 6 3 18 19 20, दिस इज 2 4 3 12 13 14 एंड दिस इज 0। सो वी आर हैविंग 14,040 रुपीज़। ओके ओके, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे गिवन है द आउटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फोटो फ्रेम इज दिस। तो सपोज करिए हमारे पास एक फोटो फ्रेम है, ओके तो इसकी डायमेंशन है 60 सेंटीमीटर एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर। If the width of the frame is 2.5 centimeter, which is the length and breadth of the picture will be visible। तो जो फ्रेम की जो विड्थ है, अगर हम इसकी विड्थ निकालें, क्योंकि आउटर डायमेंशन गिवन है, तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ से देखेंगे दिस इज 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से देखेंगे तो 2.5 और यहाँ से देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ओके तो देखिए ये 2.5 यहाँ से कम हो गया, 2.5 यहाँ से कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया 5x।
अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 था तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 35। ऐसे ही पूरे यहाँ पे 60 था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, दैट इज 55 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा, अगर हम आउटर फिगर की बात करें तो इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी। इनर पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे पी क्यू आर एस। तो ये हो गए हमारे डायमेंशंस। तो हमें यहाँ पे ये इनर पार्ट का एरिया निकालना है ना। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पिक्चर दैट विल बी विजिबल। तो लेंथ हो गई हमारे पास, तो देखिए आउटर बाउंड्री कितनी थी 60 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस करेंगे 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, दैट इज 55 सेंटीमीटर। अगर हम ब्रेथ निकालेंगे दैट इज 40 सेंटीमीटर। अब तो सेम पैटर्न यहाँ से होगा, 2.5 इधर से कम हो गया और 2.5 इधर से कम हो गया, तो यहाँ से माइनस करेंगे हम, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर minus 2.5 centimeter and this will become 35 सेंटीमीटर। सो ये दोनों ही हमारे आंसर्स थे। ओके, सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज सर्कल। सर्कल की बात करें तो यहाँ पर आता है पास, दैट इज वी आर फैमिलियर विद द सर्कल, अ शेप दैट इज वेरी कॉमन इन आवर डे टू डे लाइफ। Wheel, coins, pizza, rings, bangles, plates, CDs and lot other things which are in a circular shape। तो आपने देखा होगा, जैसे मेरी ये वॉच का जो डायल है ये भी किस में सर्कुलर वे में गिवन है, ठीक है, सर्कल शेप है इसकी। तो चलिए अब सर्कल के बारे में देखते। तो here we are having a circle. A circle is the path of all the points that are equidistant from a fixed point in a given plane or surface। मीन्स अगर आप सर्कल की बाउंड्री को देखेंगे, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, वो सर्कल से एक फिक्स पॉइंट पर रहेगा हमेशा। ओके, देन वी आर हैविंग सेंटर, द फिक्स पॉइंट इन द सर्कल फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ओ। तो जिस पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स क्या इक्विडिस्टेंस है, मतलब बाउंड्री पे जो भी आप पॉइंट्स लाई करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेंटर। नेक्स्ट इज रेडियस, a line segment joining the center of a circle to any point on the circle। आपने सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर जो भी लाइन टच करिए वो क्या होगी, हमारी रेडियस। एंड जैसे यहाँ पे हमें गिवन है ओ पी इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, नेक्स्ट इज डायमीटर, अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल with its ends points lying on the circle is called the diameter of a circle। तो end points की बात करें Q और R, ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं और ये सेंटर से पास होती हुई लाइन जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है क्या, कि जो डायमीटर है वो ट्वाइस है रेडियस के। ओके, तो यहाँ पर आ जाए डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। नेक्स्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड की बात करें, that is a line segment which with its end points on the circle is called a chord of a circle। अब देखिए फिगर पे आ जाइए, अब सर्कल पर एंड पॉइंट्स होने चाहिए दोनों, जैसे कि ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पर, सर्कल पर। तो ये क्या हो गया हमारा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सो नाउ वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जो सर्कमफ्रेंस होता है वो ही क्या होता है, पेरीमीटर का काम करता है सर्कल में। तो पेरीमीटर सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो सर्कल है, ठीक है, ये उसकी जो बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, हमारे सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, या फिर सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डी। डी इज फॉर डायमीटर एंड आर फॉर रेडियस। और अगर आपको पाई की वैल्यू
नहीं पता, तो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14. ओके, सो हियर वी आर हैविंग एरिया ऑफ सर्कल. अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. दैट इज एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि हमने एक ही सेंटर से लेकर दो सर्कल्स कंस्ट्रक्ट करें, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके, सो ये हो गए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अगर इनके बीच का एरिया निकालना है, जो यहाँ पर शेडेड पार्ट भी हमें यहाँ पर गिवन है, तो कैसे निकालेंगे. दैट इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. आउटर सर्कल के लिए रेडियस को आप कैपिटल आर ले सकते हैं, इनर सर्कल के रेडियस के लिए आप स्मॉल आर ले सकते हैं. तो उसका ओवरऑल फॉर्मूला हो जाता है एरिया इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो याद ही होगी, तो आप वो लिख सकते हैं पाई आर माइनस स्मॉल आर मल्टीप्लाई आर प्लस स्मॉल आर. ओके, तो चलिए अब इसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज सर्कल्स विद द फॉलोइंग डायमीटर. यहाँ पे डायमीटर गिवन है. चलिए बी पार्ट ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई डी. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक पाई डी इज 8 सेंटीमीटर. सो दिस इज आवर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस. सो यहाँ पर आता है, हम बी पार्ट ले लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई आर. तो देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, पाई तो पाई रहेगा, आर कितना है हमारे पास 2.7 सेंटीमीटर. फिर हो जाएगा 7 to the 14 एंड दिस इज 5.4 पाई सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग सर्कमफ्रेंस. सो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ से लेते हैं बी पार्ट. अब देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक 2 पाई आर. ओके, तो सर्कमफ्रेंस हमें यहाँ पे गिवन है 31.5 इक्वल्स टू यहाँ पर करेंगे 2 पाई. रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 31.5 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आई थिंक 11 से कट हो जाएगा, 2 नहीं. तो इसका मतलब हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ पाई इज पाई ही लेना पड़ेगा. तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये तो डिवाइड में चला जाएगा. 31.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल्स टू रेडियस. इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 से 2, then 5 2s are 10.7 and then 5. Okay, तो ये आ गया 15.75 by pi equals to radius. Okay, now move to our next part. तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल मेटेलिक वॉशर है एंड इज ऑफ 7 मिलीमीटर रेडियस. तो वॉशर की जो रेडियस है वो कितनी 7 मिलीमीटर एंड विद द होल ऑफ 3.5 मिलीमीटर रेडियस. एक होल है जिसका रेडियस कितना है 3.5. अगर हम एक यहाँ पर एक रफ सर्कल बनाएं, ओके जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर एक और सर्कल बना देते हैं. तो सेंटर से इसकी जो लेंथ है 7 मिलीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो कितने 3.5 मिलीमीटर. तो आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है जो बाकी बचा हुआ पार्ट, मतलब दिस वन. इसको एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं.
तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा सर्कल है मीन्स आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल पे एरिया को माइनस कर देंगे। सो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ वॉशर इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल आर इज 7 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। तो चलिए पाई तो पाई रहेगा, या तो आप एक बार इसको प्लस कर लीजिए, 7 प्लस 3.5 एंड 7 माइनस 3.5। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा पाई 10.5 मल्टीप्लाई 4, 3 माइनस में 4 दैट इज 3.5। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। So here we are having 3775 पाई। यहाँ पर 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा तो ये हो गया हमारा आंसर, एंड दिस इज मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको इस टाइप से ये सॉल्व करना था। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।